अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बज़म रूहानी। मैं हूं शफ़ी बलोच। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। आज का जो अमल है वो है जादू को वापस पलटाना और सारी ज़िंदगी जादू असेब सेहर ना हो। करना कुछ ऐसा है कि एक अदद आपने ताला लेकर आना है, जो यानी कि न्यू ताला हो, बिल्कुल डब्बे में पैक जो ताला मिले वो लेना है। और आपने वो ताला ले आना है और उसके ऊपर आपने 111 बार ये जो अमल मैं बताऊंगा आपने उसके ऊपर पढ़ना है। और उसके ऊपर पढ़कर आपने उसको कुफल कर उसको बंद कर अपने घर में दफन कर दें। और उसकी चाबी अपने पास महफूज कर ले। करना दफन है, घर के अंदर करना है या कहीं भी करना है। घर के अंदर करेंगे तो बेहतर है। जैसे घर में हम गमले रखते हैं, गमले के अंदर भाई प्लास्टिक में डाल कर उसको गमले में डाल दिया। किसी के घर के अंदर बाग होता है, वो बाग में डाल दिया, मगर उसको प्लास्टिकों में डालकर जैसे वो गल ना जाए। जब तक वो ताला बंद होगा सारी ज़िंदगी, तब तक आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अमल आपके ऊपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना ही बड़ा जादूगर क्यों ना आ जाए, किसी का भी असर, कोई भी अमल आपके ऊपर नहीं करेगा। अमल भी मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे की मेहनत है, 2 घंटे की मेहनत है, 2.5 घंटे की मेहनत है। अगर 2.5 घंटे के बाद आप अपना करें या किसी और मरीज़ के लिए करें, आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेरे ख्याल में आमिलीन हज़रात देख रहे हैं, अगर वो किसी और आमिल का अपना मरीज़ का करें तब भी सही है, आमिल अपना करे तब भी सही है। इंशाअल्लाह आपने जब वो कुफल किया यानी कि बंद कर दिया, ताला घर के अंदर दफन कर दिया, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर जादू का असर, जादू असेब सेहर नज़र बद हत्ते के मसान के असरात भी नहीं होंगे। जो पहले बद असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। वो जिन्होंने किए वो उन्हीं के पास वापस जाएंगे इंशाअल्लाह, हज़ारों बार तेज़ होकर। और जिन्होंने किया उनको भी लग पता जाएगा कि उन्होंने कौन सा अपने साथ जुल्म कर लिया, कौन सा अपने ऊपर उन्होंने कहर कर दिया। उनको भी लग पता जाएगा कि हमने जो फ़िलां बंदे के ऊपर किए थे वो कैसे पलट रहे हैं। उनको भी दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। आपने तो सुना होगा कि फ़िलां बंदे को दिन में तारे नज़र आ गए। फिर आप देखेंगे कि उसको दिन में तारे कैसे नज़र आते हैं, जिसने भी आपके ऊपर सहर किया हो, जादू किया हो। करना ऐसा है कि आपने वो ताला लेके, वो जिस शख्स का आपने करना है, उसके सर से लेके पाँव के नाखून तक, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपने वो ताला उसके ऊपर 7 दफ़ा घुमाना है। ऊपर से लेके नीचे ले आना है, फिर ऊपर से लेके नीचे ले आना है, फिर नीचे से लेके ऊपर, यानी कि ऊपर से लेके नीचे ले आना है, फिर नीचे से लेके ऊपर 7 दफ़ा चारों तरफ उसके घुमाना है आपने वो ताला। और उसके बाद में आपने उसके ऊपर अमल पढ़ना है 111 मरतबा, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ जो है वो आपने 11-11 दफ़ा पढ़ना है या 21-21 मरतबा पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी के लिए 99 दफ़ा अव्वल व आखिर पढ़ लें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो अमल 111 मरतबा ही पढ़ी जाएगी। और फिर आपने उस ताले को बंद करना है किसी भी शापर में डालकर, और चाबी संभाल कर रख देनी है। चाबी अपने पास महफूज करनी है। और इससे मैं बता रहा हूँ कि जितना भी बड़ा जादू क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर सहरे मुसलसल हो रहा है। भाई सहरे मुसलसल हो रहा है तो उसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ये अमल है। आप अमल एक दफ़ा कर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह जो सहर है आपके जिस्म के अंदर। अच्छा, अगर ज़्यादा मरीज़ की हालत ख़राब है तो फिर आपने पानी के ऊपर भी दम कर लें और वो पानी भी उस मरीज़ को पिलाएं। अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो आप ख़ुद वो पानी भी पीना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे कि अपना कैसा ख़ास करम फजल रहम करता है आपके ऊपर। और जिसने जादू किया हुआ है फिर आप देखेंगे कि उसके ऊपर अल्लाह ताला आप कैसा कहर नाजिल करते हैं, कैसा कहर नाजिल करते हैं। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि उनकी क्या हालत होती है। वो जादूगर की भी हालत हो जाएगी इंशाअल्लाह, जिसने जादू करवाया है उसकी भी हालत हो जाएगी। और वो दोनों जो हैं वो तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। और इंशाअल्लाह उनका कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ सूरतें हैं और अल्लाह के 5 इसमें 7 इसमें आज़म है। अल्लाह के वो नाम
جن کو مختلف کتبوں میں اسم اعظم کا درجہ دیا گیا ہے، وہ اس میں 7 نام ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کی تعریفیں بتاؤں اور اس کے میں فیڈ بیک بتاؤں جو میں نے جن بندوں کے اوپر کیا ہے، تو وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ 20 منٹ، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، ہفتے کے 2 سے 3 گھنٹے کی بھی ویڈیو بن سکتی ہے۔ اس لیے میں اس ویڈیو کو مختصر کر رہا ہوں، اور میں ابھی چاہوں گا کہ میں آپ کو عمل دوں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ یہ ساری ویڈیو دیکھیں۔ میں تو سارے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ ساری ویڈیو دیکھیں اور مختلف گروپوں میں آپ اس کو شیئر بھی کریں۔ اب میں آتا ہوں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے ایک درود پڑھنا ہے، درود کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ہر دفعہ عمل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عمل کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد۔ اب یہاں آپ نے سورہ فاتح پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد پوری فاتح، آمین کا چلے کی کمان، زد میں جس کے زمین و آسمان، نہ رہے گڈا نہ رہے مساں، کل واللہ احد۔ اب یہاں آپ نے پوری سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے سورہ فاتح پڑھنی تھی، اب یہاں آپ نے سورہ اخلاص، سورہ توحید، مختلف کتب میں اس کو سورہ توحید بھی کہا گیا ہے، آپ نے یہ پوری سورہ توحید پوری پڑھنی ہے کہ تیر دیں دشمن کا کلیجہ چیر۔ پھر آپ نے یہاں سورہ علم تر کیفہ اپنے پوری پڑھنی ہے کہ مار پڑے 1000 بار۔ یہ آپ نے یہاں یہ تینوں صورتیں پوری پڑھنی ہے کہ مار پڑے 1000 بار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یا غفار، یا جبار، یا قہار۔ 7 نگ اسم اعظم دے، لگے چوٹ جادو ٹونے، کرنے کرانے والے پر جائیں لوٹ، کفل کیا لا الہ کی کنجی لگائی الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائی۔ یہ ہے عمل، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی انشاءاللہ نظر آ جائے گا، اور اس سے سارے دوست فائدہ اٹھائیں۔ مجھے سارا دن کالیں آتی ہیں کہ صحیح ہمارے اوپر یہ جادو ہے، یہ ہے، ان سب کے لیے تحفہ عظیم۔ آپ یہ ایک دفعہ عمل کر لیں اور ساری زندگی جادو ہونے سے بچ جائیں آپ عیش کریں۔ کیا یاد کریں گے کتنا بڑا تحفہ آپ لوگوں کو دے دیا۔ سب جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر